नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में जब एक सतह समान हो तब किस तरह से विपरीत फलक एक पासे के ज्ञात करते हैं वो देखा है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब दो सतह समान हो तो क्या स्थिति बनती है। तो जब पासे की कोई दो सतह समान हो और दी गई हो तो जो दो सतह समान हो और विपरीत सतहों को ज्ञात करने का हमें पूछे तो जब दोनों सतहों तथा दूसरी स्थिति में दोनों समान सतहों के अलावा दोनों स्थितियां बची है वो एक दूसरे के विपरीत, यानी दो पासे में एग्जांपल से ही हम समझ लेते हैं। ये एग्जांपल नीचे देखो, एक पासे की दो स्थितियां दी हुई जिनमें दो सतह समान। अब देखो इसमें क्या है, 5 भी ये दोनों में कॉमन है, समान है, और 4 भी समान, दो समान है। तो ऐसी स्थिति में जब दो समान होते हैं तो उनको छोड़कर जो बच जाती है, अब बची कौन सी, इसमें बची 2 और इसमें बची 3। तो ये 2 और 3 है वो क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत। 2 के विपरीत फलक पे कौन सा होगा, 3। ठीक है, ये है। अब देखो इसमें हमने देखा कि प्रथम स्थिति में दोनों समान सतहों 4 और 5 के अलावा बची हुई क्या है, 2 और 3 एक दूसरे के विपरीत। समान कौन सी थी, 4 और 5, इनके अलावा बची हुई क्या है, 2 और 3 एक दूसरे के आगे विपरीत। और क्या पूछे, जब दोनों समान सतहों में से किसी का विपरीत पूछा जाए तो दो समान सतह जैसे 4 और 5, ठीक है, दो समान थी तो 4 से जुड़ी हुई सतह कौन सी, तो 2 और 5। भाई 4 और 5 समान थी तो इसमें देखो इस मैं देखो यहाँ पे 4 और 5 की बात करें तो जैसे 4 की बात करूं तो 4 से कौन जुड़ा हुआ है, 2 और 5। इधर क्या हुआ है, 4 से कौन सा जुड़ा हुआ है, 3 और 5। इसका मतलब 4 से 2, 3 और 5 जुड़े हुए हैं, तो ये तो नहीं हो सकते। अब बच गए कौन से, तो एक तो बच गया 1 और एक बच गया 6। अब 1 और 6 तो यहाँ पे कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब 4 के विपरीत या तो 1 हो सकता है या 6, यानी जो नहीं दिखाई दे रहे हैं उनमें से हो सकता है कोई भी इसके विपरीत। फिक्स नहीं कह सकते हैं कि 1 होगा या 6 होगा। देखो यहाँ पे भी वही बात की गई कि 4 से जुड़ी हुई कौन सी आ गई, 2, 3 और 5 जुड़ी हुई, तो 4 के विपरीत क्या हो सकती है, 1 या 6 होगा। इसी तरह 5 के साथ जुड़ी हुई तो 5 के साथ भी वही जुड़ी हुई, 2, 4 और 3। बच गई कौन सी, 1 या 6, इनके विपरीत होगी। इसी प्रकार दोनों छुपी हुई कौन सी है, 1 और 6 छुपी हुई, तो इनके विपरीत पूछे तो इनके विपरीत का भी इसका उल्टा होगा। 4 और 5 जो समान सतह है उनमें से कोई भी हो सकता है। तो इस तरह हम 1 का विपरीत 4 या 5 और 6 का विपरीत भी 4 या 5 में से कोई होगा, इसका एक कोई फिक्स नहीं कह सकते। अब दोनों समान है, उनके अलावा जो बची हुई वो जरूर एक दूसरे के विपरीत होगी। अब देखो उदाहरण लेते हैं, देखो एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई, जब संख्या 3 नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। देखो इसमें क्या क्या कॉमन है, देखो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 है, एक तो ये समान है, दूसरा यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, ये समान है। अब बच गई कौन सी, तो इधर बच गई 3 और इधर बच गई 4। इसका मतलब जो बच गई है वो एक दूसरे के विपरीत होगी, यानी 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत होगी। तो उसने क्या पूछा है, 3 के नीचे कौन सी होगी, 3 ऊपर है तो नीचे कौन सी होगी, 4, क्योंकि ये 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत। यानी कहने का मतलब जो कॉमन है उनको छोड़ दो, जो समान है दोनों में। कौन सी थी इसमें, 5 और 2, इसमें कौन सी थी, 5 और 2, ये दोनों में है। अब बच गई कौन सी, इसमें बच गई 3 और इसमें कितने बच गए, 4, तो ये एक दूसरे के क्या होगी, विपरीत। तो 3 के विपरीत 4, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर होगा। अब जब कोई भी सतह समान हो, पहले हमने देखा कि जब एक सतह समान हो तो एक सतह समान होता था तब क्या स्थिति बनती थी, जो भी समान है उसके विपरीत क्या होता था, जो इनमें नहीं होता था, ठीक है वो। या फिर दूसरे पूछते थे तो क्लॉकवाइज चलते थे, घड़ी की दिशा में जो समान है उससे।
तो जो पहले आता था वो पहले के विपरीत, दूसरी बार आता था वो दूसरे के विपरीत, और जो समान था जो बच जाता था वो समान के विपरीत आता। फिर दोबारा देखा जब दो सतह समान हो कोई भी, जैसे दो समान थी, तो जो तीसरी बच जाती थी वो एक दूसरे के क्या आती थी, विपरीत। अब देखो प्रश्न क्या आया कि एक भी सतह समान नहीं हो, ऐसी स्थिति में दो कंडीशन बनती है। पहला, जब पासा क्या हो, मानक पासा हो। मानक हमने पासा पिछली वीडियो में पढ़ा है। मानक पासा क्या होता है, जिसके विपरीत फलकों का योग क्या होता है, 7। ठीक है, विपरीत फलकों का जोड़ क्या होता है, योग है वो 7 होता है। कहने का मतलब एक के विपरीत होता है 6, तो इनका जोड़ कितना होगा, 7। 2 के विपरीत होता है 5, तो इनका जोड़ 7, और 3 के विपरीत होता है 4, तो उनका जोड़ 7। तो ये तो विपरीत फलकों का जोड़ 7 है। तो बस पड़ोस वालों का योग 7 नहीं होगा तो वो मानक पासा हो सकता है। विपरीत का जोड़ 7, तो इसका उल्टा बोलेंगे तो पड़ोस वालों का जोड़ 7 नहीं। अब देखो उदाहरण है, नीचे दिए गए पासे की दो स्थितियां दी गई, सतह 3 के विपरीत सतह को ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या है, यहाँ पे कॉमन है क्या, 1 उसमें नहीं, 3 उसमें नहीं, और 5 उसमें नहीं, कोई भी कॉमन नहीं, एक भी सतह समान नहीं। तो देखो अब पासे को चेक करो कि मानक है या नहीं। इसके लिए पड़ोसी, जैसे 1 और 5 को जोड़ो, क्या आता है, 6, तो 7 नहीं आया। पड़ोसी 7 नहीं आए तब मानक पासा हो सकता है, पड़ोसी 7 आते हैं तब मानक पासा नहीं होता। अब 1 और 3 का जोड़, ये भी कितना आया, 4, ये भी 7 नहीं है, और 5 और 3 ये भी योग कितना आया, 8। यानी इसके आसपास के जोड़ क्या है, अभी तक 7 नहीं है। अब इसमें भी देखो 2 और 4 6, फिर 6 और 4 इनका जोड़ 10, और फिर बच गया 2 और 6 कितना हो गया, 8। यानी इसमें भी दो पड़ोसी हैं, उनका जोड़ क्या है, 7 नहीं आया। इसका मतलब ये पासा कैसा होगा, मानक होगा, क्योंकि कॉमन नहीं दे रखा है तो मानक होगा। तो मानक पासे में दोनों विपरीत फलकों का जोड़ क्या होता है, 7। तो एक 3 है तो दूसरा क्या होगा, 4, तभी तो योग 7 होगा। या फिर 7 में से 3 घटा दो तो क्या रहेगा, 4। तो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट होगा। दूसरा स्थिति, जब वह एक मानक पासा न हो। तो मानक पासा ना हो, देखो इसमें भी 1, 2 और 5 अलग अलग है, इसमें 1, 2 और 5 में से कोई अंक नहीं है, इसका मतलब एक भी सतह क्या है, समान नहीं। अब देखो इनका पड़ोसियों का जोड़ देखो, ये कितना है, 6, इन दोनों का जोड़ कितना है, 3, इन दोनों का जोड़ कितना है, 7। फिर दूसरे में चलो, इनका जोड़ कितना है, 9, इन दो पड़ोसियों का जोड़ कितना है, 7, इन दो पड़ोसियों का जोड़ क्या है। मानक पासा तब होता है जब पड़ोसियों का जोड़ 10 ना होकर विपरीत वालों का योग 10 होता है, विपरीत फलकों का योग 7 होता है, पड़ोसियों का योग 7 न होकर के। तो इसमें तो पड़ोसियों का 7 है, इसमें भी और इसमें भी, इसका मतलब ये मानक पासा तो है नहीं। अब जब मानक पासा नहीं है तब उत्तर ज्ञात करना है। तो 5 के विपरीत, अब 5 के विपरीत क्या हो सकता है, वैसे देखें तो 5 के विपरीत दूसरे वाले, क्योंकि ये तो पड़ोसी है 5 के, तो ये तो विपरीत हो नहीं सकते। तो इनमें से तीनों में से कोई भी हो सकता है, 5 के विपरीत 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 6 हो सकता है। लेकिन फिर भी इनमें से ज्ञात करने का बोले तो क्या करेंगे हम, इसका एक फॉर्मूला लेंगे कि ऊपर वाला है वो ऊपर वाले का विपरीत होगा, यानी 1 के विपरीत 3, फिर दाएं वाला है वो बाएं वाले का विपरीत होगा, 2 के विपरीत 6, और बायां वाला है वो दाएं वाले के, यानी 5 के विपरीत 4। अब पूछा किसके, 5 के, तो 5 के विपरीत क्या होगा, 4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जब ज्ञात करने का बोले ऐसी स्थिति। देखो ऊपर ऊपर, अपर अपर, लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट, ये एक दूसरे के विपरीत पूछे तब। अब जैसे इसमें है क्या है, एक पासे की 6 सतहों पर अंक 1 से 6 लेकर अंकित है, सतह 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी। देखो इसमें भी क्या है, कोई भी कॉमन नहीं है,
अलग अलग है, कोई भी कॉमन 3 उसमें नहीं है, 2 भी उसमें नहीं है और 4 भी उसमें नहीं है, यानी सब सतह क्या है, अलग अलग। अब सब अलग अलग है, इसका मतलब देखो अब पासे को चेक करो, तो देखो ये जोड़ 7 आ रहा है, ये जोड़ 7 आ रहा है, इसका मतलब पासा मानक नहीं है। मानक होता तो पड़ोसियों का योग 7 नहीं होता, तो सतह के 4 के विपरीत मानक होता तो डायरेक्ट 3 उत्तर हो जाता, लेकिन मानक नहीं। अब 4 के विपरीत पूछा है, तो 4 के विपरीत ये तो पड़ोस में है 2 और 3, तो ये तो हो नहीं सकते, तो क्या हो सकता है 4 के विपरीत 5 हो सकता है, 1 हो सकता है और 6 हो सकता है, इनमें से हो सकता है। और देखो इसी तरह ऑप्शन दे रखे हैं, तो यानी दूसरे पासे में जो अंक है वो इनके विपरीत हो सकते हैं, तो 1, 5 और 6 ऑप्शन किसमें है, सी में। अगर इसमें भी अलग अलग दे रखा होता ना 1, 5 और 6, तो वो हम ट्राई करते ऊपर वाला ऊपर वाले के, लेफ्ट वाला राइट वाले के और राइट वाला, तो फिर 4 के विपरीत 1 आ जाता, ठीक है। लेकिन इसने सभी दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर है वो सी राइट होगा। तो हमने पासे की विभिन्न स्थितियां, जो संलग्न फलक हैं, उसके आधार पे जब पासे में एक स्थिति कॉमन हो, एक फलक पे समान अंक हो या 2 सतहों पे समान अंक हो और एक भी सतह पर समान अंक नहीं हो, ऐसी स्थितियों में किस तरह ज्ञात करेंगे उसका विपरीत फलक, वो हमने आज कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि पासे का प्रसारित रूप खोलकर उसका प्रयोग करेंगे, तो किस तरह उसके विपरीत अंक है वो निकालेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।